शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be all right. आज हम जो है कुछ टर्म्स जो हैं उनको डिफाइन करेंगे जो जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी टर्म्स हैं। टर्म्स इन्वॉल्व इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें नंबर 1 है वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पीरियडिक मोशन और लास्ट पे है डिस्प्लेसमेंट। तो अब इनको हम 1 बाय 1 जो है वो डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या होती है? 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जब आप बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करते हैं तो बॉडी एक पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस जब उसी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगी तो वो उसका एक राउंड ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये फिगर में देखें, पॉइंट ओ मीन पोजीशन है, ए और बी जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो अगर इस पेंडुलम को हम पॉइंट ए से रिलीज करेंगे ये वापस ओ पे जाएगा, ओ से अगली एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाएगा, बी से फिर ओ पे आएगा और फिर वापस जब ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन या फिर वाइब्रेशन। If pendulum is released from extreme position A, then it moves to O, then O to B, then B to O, and then back to A. And in this way it completes one vibration. Next definition है हमारे पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि वो टाइम जो कि किसी बॉडी को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। Time taken by the vibrating body to complete one vibration is called time period। यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम किसी बॉडी को लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। और टाइम पीरियड को आपने कैपिटल टी से डिनोट करना है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर टी। लेट से अगर किसी बॉडी का जो टाइम पीरियड है वो टी है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट कर रही है। ठीक है, यानी लेट से एक बॉडी जो है वो टी सेकंड के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है तो हम क्या कहेंगे कि उस बॉडी का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? कैपिटल टी। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि बॉडी 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रही है। जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज एक बॉडी जो है वो 10 वाइब्रेशन कंप्लीट करती है 1 सेकंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज। तो लेट्स से डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशन of a vibrating body completed in 1 second is called its frequency। तो फ्रीक्वेंसी को आपने स्मॉल f से डिनोट करना है और इसकी SI यूनिट जो है वो हर्ट्स है। हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम पे इसकी यूनिट का नाम रखा गया है। HZ जो है इसकी एब्रीवेशन है। मैथमेटिकली फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो इस तरह आप लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर टाइम। यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लेट्स सपोज कि एक बॉडी जो है वाइब्रेट कर रही है और वो 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है। तो फिर हम कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे? 20 डिवाइडेड बाई 1, तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा 20 हर्ट्ज।
इसी तरह लेट्स से कि एक बॉडी जो है वो टी टाइम पीरियड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, तो फिर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होगा 1/t, f इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फ्रिक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और यहाँ से हम एक और रिलेशन भी लिख सकते हैं, वो क्या है, f मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T इज इक्वल टू 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1। ये रिलेशन जो है ये बार बार MCQs में पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड जो है वो 1 के इक्वल होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। तो उसके लिए आप ये डायग्राम कंसिडर करें। मैस स्प्रिंग सिस्टम की ये डायग्राम है। O पॉइंट जो है मीन पोजीशन है, A और B एक्सट्रीम पोजीशन हैं। तो यहाँ पे देखें O से A तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, x। तो इस डिस्टेंस x को ही हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक बॉडी जो मैक्सिमम डिस्टेंस करेगी दैट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड दोनों साइड पे इक्वल होगा, यानी जितना O से A तक होगा उतना ही O से B तक होगा। अगर O से A x है तो O से B भी x ही होगा। यानी लेट से अगर O से A तक बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो O से B तक भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पे O से A 5 है तो O से B जो है ना वो 10 हो जाएगा या 7 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि एम्पलीट्यूड जो है वो मीन पोजीशन की दोनों साइडों पे इक्वल होता है। तो इस डायग्राम में जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन वो x से रिप्रेजेंट किया गया है एंड इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट डेफिनेशन है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होती है। और रेगुलर इंटरवल कौन सा होगा, जो टाइम पीरियड है बॉडी का। लेट से अगर किसी बॉडी का जो टाइम पीरियड है वो 5 सेकंड है, एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है, उसका टाइम पीरियड कितना है, 5 सेकंड। तो हर 5 सेकंड के बाद वो अपनी एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट करेगी। तो इस तरह की जो मोशन है जो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हो उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। The type of motion which is repeated after regular interval of time is called periodic motion. Next last definition हमारे पास है displacement। तो displacement क्या होगा जी, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान किसी भी पॉइंट पे किसी भी वक्त आप जो डिस्प्लेसमेंट नोट करेंगे, बॉडी का जो डिस्टेंस नोट करेंगे उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। Distance of vibrating body at any time from the mean position is called displacement। यानी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान किसी भी पॉइंट पे आप जो डिस्टेंस नोट करेंगे फ्रॉम मीन पोजीशन उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है, अगला जो टॉपिक है आपका वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशंस का मतलब है वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस एक ही वर्ड हैं, दोनों वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों एक ही मोशन है। तो वाइब्रेशंस का और ऑसिलेशन लिख लें या वाइब्रेशंस लिख लें वो एक ही बात है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड डैम्प्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कमी करना, यानी टू रिड्यूस। अब कमी किस चीज में होगी, कमी होगी या एम्पलीट्यूड में या फिर एनर्जी में। जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी और उसकी ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी में कमी आ रही होगी और उसके एम्पलीट्यूड में कमी आ रही होगी। तो देखते हैं कि पहले हम देखते हैं ये डैम्पिंग मोशन क्या होती है या डैम्प्ड मोशन या डैम्पिंग क्या होती है। तो डैम्पिंग या डैम्प्ड मोशन का मतलब है द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासेस, द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन रिड्यूसेस
so that motion is said to be damped। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसकी वजह से सिस्टम की जो एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होती रहती है, और जो एनर्जी एम्पलीट्यूड है वो भी डिक्रीज होता रहता है, और एक पॉइंट आएगा कि जब सिस्टम की सारी एनर्जी जो है वो लूज हो जाएगी, एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, तो सिस्टम स्टॉप हो जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की में जो बॉडी की ऑसिलेशंस होंगी या मोशन होगी उसे हम डैम्प्ड मोशन कहेंगे या फिर डैम्पिंग कहेंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड डैम्पिंग। और डैम्पिंग क्या काम करती है? डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी डैम्पिंग आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है? बॉडी सिस्टम की जो एनर्जी है या एम्पलीट्यूड है उसे कम कर देती है। ये डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है, और जो एक्स एक्सिस है ये को शो कर रहा है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू लिखी गई है, उसके बाद ये मीन पोजीशन को भी शो कर रहा है। यानी ये जो 0 यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सेंटर में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है ये एक्चुअली मीन पोजीशन है, और ये जहाँ पे 1 लिखा हुआ है और नीचे -1 स्टीम पोजीशंस है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो वेव फॉर्म है, ये रेड कलर की जो वेव फॉर्म बनी हुई है, यहाँ पे इसका जो ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है और फिर एंड पे बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इस तरह डंपिंग की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी की एनर्जी और एम्पलीट्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते होते 0 हो जाती है, और वो जो सिस्टम होता है वो वाइब्रेट करना बंद कर देता है, रुक जाता है। तो इस तरह की जो मोशन है जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हो रही हो, हम डैम्प्ड मोशन कहेंगे, और ऑसिलेशंस को कहेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस। हाँ जी, नेक्स्ट हमने देखना है कि ऑसिलेशंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। 2 टाइप्स होती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो पहले हम देखेंगे कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस कैन बी डिफाइंड एज द ऑसिलेशंस ऑफ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। जब बॉडी वाइब्रेट कर रही है और उसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स या फिर एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो ऑसिलेशन है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है। और डैम्प्ड ऑसिलेशन की वजह से क्या होता है कि सिस्टम की जो एनर्जी और एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता रहता है, और जब एनर्जी सारी लॉस्ट हो जाती है और एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है तो सिस्टम इवेंचुअली जो है वो रुक जाता है, वाइब्रेट करना बंद कर देता है। तो इस तरह की जो ऑसिलेशन हैं उन्हें हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे, जिसमें रेजिस्टिव फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है। ये नेक्स्ट डायग्राम जो है, ये डायग्राम में जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को शो कर रहा है, और वाई एक्सिस जो है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। और इसमें देखें ये जो रेड वेव फॉर्म है ये आहिस्ता आहिस्ता देखें इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, और फिर एंड पे जाके बिल्कुल 0 हो जाएगा, और जब एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा तो फिर सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को भी उसी तरह डिफाइन करना है। द ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शनल फोर्स आर कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। वहाँ पे हमने लिखा था प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे आपने लिखना है इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शनल फोर्स। यानी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में बॉडी के ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स, कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिक्रीज नहीं होगा, एनर्जी भी लूज नहीं होगी, और बॉडी हमेशा के लिए जो है वो वाइब्रेट करती रहेगी अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। और इस तरह का जो सिस्टम है उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल सिस्टम। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से
बॉडी की जो एनर्जी है या एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ होता रहता है, और बॉडी आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर जब एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है तो वो रुक जाती है। तो प्रैक्टिकली द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मोशन, so system does not oscillate for unlimited time. But in ideal case, the oscillation of ideal system continues for unlimited time under the action of restoring force. तो ये नेक्स्ट डायग्राम में देखें, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो टाइम है। तो यहाँ पे देखें जो सिस्टम का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज नहीं हो रहा बल्कि सेम है हर जगह पे, हर पॉइंट पे। ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो ब्लू कलर का एरो है, ये एम्पलीट्यूड को शो है। तो ये एम्पलीट्यूड आप चेक करें हर पॉइंट पे सेम है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा। तो इस तरह की जो ऑसिलेशन है जिसमें बॉडी का एम्पलीट्यूड, एनर्जी जो है वो लूज नहीं होती, एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, उन्हें हम कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और बॉडी को क्या कहेंगे? अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। और इसी तरह अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन है तो उस केस में बॉडी को हम क्या कहेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेटर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमने देखना है कि डेली लाइफ में डैम्प्ड ऑसिलेशंस की क्या एप्लीकेशन है। तो ये डेली लाइफ में आपने अपने बाइक के साथ या कार के साथ जो शॉक अब्जॉर्बर हैं वो देखे होंगे। तो वो शॉक अब्जॉर्बर जो हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल है। तो शॉक अब्जॉर्बर जो हैं उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है और उसमें पिस्टन होता है और सिलेंडर के अंदर ऑयल होता है। तो जब गाड़ी या बाइक जो है वो किसी जंप के ऊपर से गुजरती है, बम्प के ऊपर से गुजरती है, तो वो वायलेंटली वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो उन वाइब्रेशंस की जो एम्पलीट्यूड है उसको रिड्यूस करने में ये शॉक अब्जॉर्बर मदद करते हैं। ये शॉक अब्जॉर्बर एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर देते हैं और उससे गाड़ी को या बाइक को जो है कोई नुकसान नहीं होता, और वो जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये डायग्राम में देखें, ये शॉक अब्जॉर्बर आपको नज़र आ रहे हैं। ये पिछले व्हील्स के साथ भी होते हैं शॉक अब्जॉर्बर, आपने देखे होंगे, और इसी तरह जो फ्रंट व्हील होते हैं उनके साथ भी दो शॉक्स होते हैं। इसी तरह कार में भी ये शॉक अब्जॉर्बर होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देखें, ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो शो किया हुआ है शॉक अब्जॉर्बर का। इसमें ये एक रॉड है, रॉड जो है वो पिस्टन के साथ अटैच है और सिलेंडर के अंदर जो है वो ऑयल है, और एंड पे जो है हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस है। ये हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस जो है ये पिस्टन को वापस बाहर की तरफ पुश करती है। जब गाड़ी जो है वो जाम के ऊपर से गुजरती है तो ये पिस्टन जो है अंदर चला जाता है, ऑयल को अंदर की तरफ प्रेस करता है, और इससे जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है वाइब्रेशंस का, और गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आई होप कि आपको डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होमवर्क में आपने ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वाइब्रेशन, इनको डिफाइन करना है। इसी तरह नेक्स्ट है डिफाइन फ्रीक्वेंसी, राइट डाउन इट्स रिलेशन एंड यूनिट। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है, इसका रिलेशन लिखना है और यूनिट लिखनी है। डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड एक्सप्लेन एन एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन फ्रॉम डेली लाइफ। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन को पहले डिफाइन करेंगे और फिर उसकी एग्जांपल, एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।